इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी 221004। यहाँ से बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है। आप डेट देख सकते हो 26/10/2023 को ये वाला नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ पे आज बहुत सारे पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है, मतलब हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है और आपको अप्लाई करने में और इसको समझने में बहुत आसान होगा। तो आज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलना अपने दोस्तों से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 374 सीट्स है। 300 ITI प्लस 74 नॉन ITI होल्डर्स को लिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो 374 सीट्स है, यहाँ पे 300 ही ITI वालों के लिए और जो नॉन IT वाले हैं उनके लिए 74 सीट्स है यहाँ पे। ओके, जो यहाँ पे जो पोस्ट है ट्रेड है ITI और नॉन ITI का, यहाँ पे आपको बोला गया है फिटर है, नंबर ऑफ सीट्स बोला गया है कौन सा कास्ट के लिए क्या क्या है। SC के लिए 16 है, ST के लिए 8 है, OBC के लिए 29 है, EWS के लिए 11 है और UR के लिए 43 है। टोटल सब मिला के 107 है सिर्फ फिटर के लिए। तो मैं सिर्फ टोटल वाला बता रहा हूँ, बाकी आप ब्रेकअप देख लेना SC ST OBC के लिए कौन से के लिए क्या क्या लिखा जा रहा है। सीरियल नंबर 2 कारपेंटर के लिए 3 है पोस्ट है यहाँ पे टोटल। पेंटर जनरल 7 है, मैकेनिक्स 67 है, वेल्डर G&E 45 है, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे 71 है। मतलब यहाँ पे 300 है सिर्फ IT वालों के लिए, ITI वालों के लिए। ओके, अब नॉन ITL वालों के लिए जो डिटेल्स है, यहाँ पे फिटर के लिए 30 है, कारपेंटर और पेंटर के लिए कोई पोस्ट नहीं है, मैकेनिक्स के लिए 15 है, वेल्डर के लिए 11 है और इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 है। टोटल मिला के 74 सीट हुआ। तो इन दोनों को मिला के 374 सीट्स यहाँ पे हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके लिए जो आपको एज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसके लिए आपका जो एज है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज वाला बताते हैं। फॉर नॉन ITI द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ओके, 10th क्लास का यहाँ पे चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। ये बोल रहा हूँ मैं नॉन ITI वालों के लिए, ठीक है। अब ITI वालों, फॉर ITI द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर विथ minimum 50% marks for recognized boost and also must pass ITI in relevant trade. सर्टिफिकेट शुड बी, मतलब ये जो 26/10 उससे पहले आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेम ही है, 10th क्लास का आपका और 10th प्लस 50% मार्क्स चाहिए और साथ में आपका ITI चाहिए, क्योंकि ये ITI वालों के लिए सेपरेटली पोस्ट यहाँ पे है। एज लिमिट क्या बोला गया, लास्ट डेट क्या है इसका, 25/11/2023 को इसका लास्ट डेट, तो इसके हिसाब से एज कैलकुलेशन होगा। फॉर नॉन IT कंप्लीट 15 ईयर्स एज एंड नॉट मोर देन 22 ईयर्स ओल्ड। मतलब आपको 15 कंप्लीट होना है और यहाँ पे 22 से ऊपर नहीं जाना है। फॉर ITI वालों के लिए क्या बोला गया है, ITI पास रिलेटेड कंप्लीटेड एक्सक्लूडिंग वेल्डर 15 ईयर्स एज एंड नॉट मोर देन 24 ईयर्स एज। तो जो ITI वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। और एज वेल्डर ट्रेड एंड कारपेंटर के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स एंड टू 22 ईयर्स ओनली। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है आपके पास। शेड्यूल कास्ट जो है और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स का है। यहाँ पे आपको तो पता ही है इनके बारे में, ये तो हर गवर्नमेंट जॉब में रहता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ। आपको कैसे यहाँ पे जो आपको स्टाइफिन मिलेगा वो रेलवे की तरफ से मिलेगा आपको। ये जो नोटिफिकेशन सर्कुलर मास्टर सर्कुलर रिलीज हुआ है, आप
वहाँ पे मिल सकते हो। स्टाइफन विल बी पेड एज पर रेलवे बोर्ड और लेबर मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्शन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे बोला नहीं गया है, लेकिन आप जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो नोटिस मास्टर सर्कुलर निकला था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, तभी आपको मालूम चल जाएगा क्या है। लेकिन वहाँ पे बोला नहीं गया। एप्लीकेशन फ़ी क्या बोला गया है, 100 रुपीज़ रजिस्टर में क्या, और ये जो डेट है आप एप्लीकेशन के साथ ही इसको पे करना पड़ेगा। इसके पहले 25/11/2023 सिर्फ 100 रुपये। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग कैसे भी आप एप्लीकेशन फ़ी दे सकते हो। ठीक है। सर्विस चार्ज विल बी ऑल्सो भी, मतलब यहाँ पे जो सर्विस चार्ज है वो कैंडिडेट के तरफ से ही जाएगा। यहाँ पे SC ST PH एंड वोमेन कैंडिडेट जो भी है, SC ST PH एंड वोमेन कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जनरल वालों के लिए ये है। लास्ट डेट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या आपका ज़रूरी है। सारा कुछ ना ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। आप सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑफलाइन आप यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। मैं नीचे इन द डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। आप वहाँ पे विजिट करके ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से आप एप्लीकेशन भी कर सकते हो। ठीक है। आप गूगल से लेके गूगल पे जाओगे ना, तब डायरेक्ट उसको ये जो वेबसाइट है https://www.indianrailways.gov.in, ये जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाइए। यहाँ से ही आपको एप्लीकेशन फिल करना है और यहाँ से ही आपको ये वाला एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैं इन द डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। फिर भी कोई भी इशू हुआ, आप लोगों को दिक्कत हुआ एप्लीकेशन करने में, तो आप मुझे कमेंट पे एक बार ज़रूर बता देना। मैं आपको आपका जो भी क्वेरीज है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।